देखिए, आज की जो क्लास है वो है कक्षा 8 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है उसका परिमेय संख्या। तो ये वीडियो है उसका बेसिक नंबर 1 वीडियो है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है वो हम करेंगे। इसका जो भी बेसिक है वो लगभग हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इस बेसिक का पहला वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा आपको परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होती क्या है, यही तो हमें पता करना है कि परिमेय संख्या होती क्या है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो परिमेय संख्या दे रखी है, परिमेय संख्या है। तो बात करें हम इसकी परिभाषा की, कि जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या होती है, आपके परिमेय संख्या होती है। अब इस चैप्टर में आपसे कोई परिमेय संख्या की परिभाषा नहीं पूछेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में आपसे कोई परिमेय संख्या की परिभाषा नहीं पूछेंगे, आपको उसके क्वेश्चन पूछेंगे। तो परिमेय संख्या की क्या परिभाषा हो गई, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। तो ये जो हमने परिभाषा लिखी थी वो थी किसकी, परिमेय संख्या की। अब यहाँ पे देखो, जो परिमेय संख्या है उसमें जो Q है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं बराबर कर देता तो Q 0 हो जाता, लेकिन Q 0 रखना ही नहीं है ना हमें, तो Q बराबर नहीं है किसके, 0 के। इसका मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे 2/5 ये परिमेय संख्या हो गई। देखो, जैसे ये 2/5 है, ये क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। 9/3 ये परिमेय संख्या हो गई, 1 परिमेय संख्या हो गई। लेकिन 2/0 ये क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। 0 परिमेय संख्या है, 0/2 परिमेय संख्या है, लेकिन ये जो है ये वाली, ये परिमेय संख्या नहीं है। नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जो Q है, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। हर का जो मान है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये बात इसमें आपको समझ में है, बस इतना ही इसमें आपको परिमेय संख्या के बारे में याद होना चाहिए। ठीक है, अब एक इसमें आपको जो चैप्टर में दे रखी है वो मैं आपको समझ देता हूँ। व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, ये व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको याद रखना है उल्टा। क्या करना है, उल्टा। किसका उल्टा करना है, देखो, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। अब किसका उल्टा करना है, जैसे आपको बोला है कि 2/5 का व्युत्क्रम करना है। 2/5 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, तो 2/5 का उल्टा करना है, यानी 5/2 हो जाएगा। ठीक है ना। व्युत्क्रम का मतलब क्या है कि आपको जो भी आपको परिमेय संख्या दे उसका उल्टा करना। पहले अंश और हर था, उसको अब उल्टा करके हर और अंश में उल्टा कर देना है। जैसे 9/15 है, तो 9/15 का व्युत्क्रम बताओ। 9/15 का क्या बताना आपको, व्युत्क्रम बताना है। तो 15 कितना हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा ना। तो इस तरह से आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि इसका क्या बताओ, आप व्युत्क्रम बताओ। ठीक है, अब एक और आता है यहाँ पे,
देखो आगे मैं बताऊं आपको कि और क्या है। एक और आता है इसमें योज्य तत्समक। क्या होता है? योज्य तत्समक। अभी योज्य तत्समक क्या होता है? तो इसके लिए इसको भी आप समझ लीजिए कि जो योज्य तत्समक है वो क्या होता है। ठीक है, तो अब जीरो जो होती है उसको अगर हम किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो उस संख्या में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जब जीरो, जीरो का मतलब शून्य, शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब हम जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो उस संख्या में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए जीरो को यानी शून्य को क्या बोलते हैं? योज्य तत्समक भी कहते हैं। ठीक है ना, ये इसमें आपको याद रखना। क्या याद रखना है? कि जब हम जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो उस संख्या में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो सेम संख्या रहती है। जैसे यहाँ पे देखो आप एग्जांपल, जैसे मैंने 5 में जीरो जोड़ा तो 5 का 5 ही रहा। -2 में मैंने जीरो जोड़ा तो -2 का 2 ही रहा। +8 में मैंने जीरो जोड़ा तो 8 ही रहा। -10 में मैंने जीरो जोड़ा तो -10 ही रहा। किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस कारण हम जीरो को क्या बोलते हैं? योज्य तत्समक भी बोलते हैं। अब अगला है यहाँ पे आपके गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक। अब ये गुणात्मक तत्समक क्या होता है? देखो आप यहाँ पे ये सारे पीडीएफ्स जो मैं लिखवा रहा हूँ ये आपको पीडीएफ किस में मिल जाएगा? जैसे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा ये पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से इसे आप पढ़ सकते हो फ्री में। जो आप कोर्स बाय करोगे तो आपको ये उसके साथ मिलेगा। ठीक है, इसका कोई आपको अलग से चार्ज नहीं देना है, आपको उसके साथ मिलेगा। ठीक है, तो आराम से इसको आप चाहे तो नोट कर लो, चाहे तो इसको भी आप समझ लो। ठीक है, ये आप पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप इसको अगर समझोगे अभी तो जब पीडीएफ से वापस अपनी नोटबुक में इसको उतारोगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। मेरी मानने से आप इसको क्या करो, अभी आप समझो, मैं जो भी समझा रहा हूँ वो आप समझो। और जब ये पीडीएफ आपके यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी ऐप के अंदर तो आप क्या करना, उस पीडीएफ को डाउनलोड करना। ठीक है, पीडीएफ वहीं से मिल जाएगी। पीडीएफ को डाउनलोड करके नोटबुक में उसको नोट कर लेना। ठीक है, तो अब देखो अगला है गुणात्मक तत्समक। अब गुणात्मक तत्समक क्या होता है? कि जब एक यानी ये एक को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, अतः एक को गुणात्मक तत्समक
भी कहते हैं। क्या याद रखना कि जो एक है उसे हम क्या बोलते हैं, गुणात्मक तत्समक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि जब एक को किसी संख्या से गुणा करते हैं, जब एक को किसी संख्या से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो उस संख्या में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से देखो आप, 2 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो 2 का 2 ही होगा, -8 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो माइनस का 8 ही होगा, 51 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो 51 ही होगा, ठीक है। 20 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो 20 ही होगा, 0 को मैं 1 से गुणा करूंगा तभी भी ही होगा। तो हम किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करते हैं तो उस संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस कारण 1 को हम क्या बोलते हैं, गुणात्मक तत्समक भी बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने, देखो वापस हमने पढ़ा परिमेय संख्या क्या होती है, कि ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है, जैसे ये, ठीक है। व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। कि 2/5 का व्युत्क्रम 5/2, 9/15 का व्युत्क्रम 15/9, बिल्कुल इजी है। और क्या पढ़ा था हमने, योज्य तत्समक, यानी 0 को किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो उस संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए शून्य को क्या बोलते हैं, योज्य तत्समक भी बोलते हैं। गुणात्मक तत्समक, जब 1 को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उस संख्या में कोई भी प्रभाव नहीं होता है या पड़ता है, तो 1 को क्या बोलते हैं हम, गुणात्मक तत्समक भी बोलते हैं, ठीक है। तो यही था इसका कुछ बेसिक। अगले वीडियो में वही बेसिक का वीडियो होगा और उस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे, आपके सामने यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, उसमें हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे, उसके अंदर हम परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो के अंदर मैं पढ़ाऊंगा तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो भी आप देख नहीं सकते हो, आराम से 15-10 मिनट का वीडियो हो तो आराम से उसको देख सकते हो, ठीक है, आराम से उसको समझ कर उसको कर सकते हो। लेकिन अगर ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाए 30 मिनट 35 मिनट का, तो उसके अंदर आप थोड़ा सा बोरिंग जैसा महसूस करते हो, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से 10 मिनट 15 मिनट का एक वीडियो आपको पर्याप्त है। अगर आप रोज के 2-3 वीडियो देखोगे, बार बार मतलब 2-3 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, ठीक है। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना और इसे नोट ज़रूर कर लेना अपनी एक नोटबुक में। तो आज के लिए बस इतना ही था, तो मिलते हैं हम जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।